बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज बकरा ईद वाले दिन हर घर की खवातीन बहुत ही सुकून में होती हैं, क्योंकि उन्हें सोचना नहीं पैंदा कि अज की पकाया जाए, क्योंकि खान वाले तो पकान वाले दोनों को पता कि अज गोश्त ही पकना है। तो बकरा ईद का मजा तो सब लेते हैं, लेकिन ज्यादा गोश्त खा खा कर जब बदहजमी हो जाती है तो मजा भी फिर अजाब बन जाता है। लेकिन जरा रुकिए, फिक्र मत कीजिए, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ठंडी, रिफ्रेशिंग और डाइजेशन फ्रेंडली, वो है मिंट लेमनेड रेसिपी, जो सिर्फ 2 मिनट में तैयार और गर्मी और बदहजमी दोनों का परफेक्ट इलाज। गोश्त जितना मर्जी खाओ, लेकिन इसका एक गिलास पी लेना, सारा गोश्त हजम, हड्डियां हजम, सब कुछ हजम। इस मजेदार सी ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है, और इसे बनाकर स्टोर कैसे करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लेना है ढेर सारा पुदीना। यहाँ पे मैंने 1 कप भरकर पुदीना ले लिया है, और पुदीने के आपने सिर्फ पत्ते उतार लेने हैं। पत्तियों को उतार के आपने अलहदा कर लेना है, और डंडी को आपने अलहदा कर लेना है। तो इस तरह से जैसा कि मैं आपको करके बता रही हूँ, इसी तरह से आपने भी इसे कर लेना है। तो आपको पता है कि इस ड्रिंक की खास बात क्या है। आप ये ड्रिंक कभी भी पी सकते हैं, कोई भी दावत हो, यहाँ पे शादी पे बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद आप ओवरलोडेड हो जाएं, तो इस ड्रिंक का 1 गिलास सब कुछ हजम कर देगा, क्योंकि इसमें मिंट की ठंडक, लीमू की टेंगीनेस और सोडे का फिज, जो ना सिर्फ बॉडी को कूलिंग देता है बल्कि मैदे को भी रिलैक्स कर देगा। तो चलें जी, बातों ही बातों में हमारे सारे पुदीने की पत्तियाँ अलहदा हो चुकी हैं और डंडी अलहदा हो गई है। इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लेना है, ताकि इसके ऊपर मट्टी वगैरह जो है वो अच्छी तरह से धुल जाए। तो चलें जी, यहाँ पे हमने प्यारा सा एक ब्लेंडर जग ले लेना है, और इसका ढक्कन खोल लेना है। इसके बाद ये सारे का सारा पुदीना हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। तो चलें जी, हम इसके अंदर पुदीना शामिल करते हैं। तो पुदीना मैदे से जुड़े तमाम मसाइल को ख़त्म करता है। मैदे में, जिगर में बहुत ज़्यादा जो गर्मी हो जाती है उसको ख़त्म करता है। तो चलें जी, यहाँ पे हमने शामिल कर लेनी है चीनी। यहाँ पे मैंने आधा कप चीनी ले ली है, जो कि 3 से 4 टेबल स्पून है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा ले लेना है 1/2 टी-स्पून, और ज़ीरे को भी इसके अंदर शामिल कर देना है। ज़ीरा डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे काला नमक 1/2 टी-स्पून। यहाँ पे हमने ले लेना है लेमन का जूस 4 टेबल स्पून, और नींबू का जूस भी इसके अंदर शामिल कर देना है, बीज निकाल कर। तो चलें जी, अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी 2 गिलास, और पानी 2 गिलास शामिल करने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो चलें जी, इसे ब्लेंड कर लेते हैं। इसे हमने कवर कर दिया, और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ये एक छोटी सी रेसिपी है, लेकिन इस ईद पर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो जिन लोगों को बदहजमी का इशू होता है या फिर वॉमिटिंग का इशू होता है, वो भी इसका 1 गिलास लाजमी पी लें, इससे उनका ये मसला हल हो जाएगा। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा मिंट लेमनेड तैयार हो गया। तो इसके बाद हमने 1 अदद स्ट्रेनर ले लेना है, और इसकी मदद से इसे स्ट्रेन कर लेना है। तो इसके बाद आपने इसे प्रेस कर करके अच्छी तरह से एक एक कतरा निकाल लेना है। इसके बाद जो ये स्ट्रेनर में रह गया, आप इसे ज़ाया कर दें, क्योंकि हम इसे रायते में तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर चीनी मौजूद है और आपका रायता भी ख़राब हो सकता है। तो चलें जी, हम इसे ज़ाया कर देंगे, और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा मिंट लेमनेड तैयार हो गया। तो चलें जी, अगला नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस स्टेज के ऊपर आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है 1 अदद प्लास्टिक बोतल, और इसे हमने अच्छी तरह से पहले धोकर साफ़ कर लिया था। इसके बाद हमने ये वाला मिंट लेमनेड इसके अंदर भर कर रख लिया, ताकि हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। तो अभी इस ईद पर आप इसे बनाकर रख लें, ताकि आप इसे बनाकर इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा 3 से 4 हफ्ते बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इसके बाद यहाँ पे हमने 1 अदद गिलास ले लेना है, और इसके अंदर हमने खूब सारी बर्फ़ शामिल कर देनी है। बर्फ़ शामिल करके इसके बाद हम इसके अंदर मिंट लेमनेड शामिल करेंगे। तो मिंट लेमनेड हमने इसके अंदर 1/2 गिलास शामिल करना है। 1/2 गिलास मिंट लेमनेड शामिल करने के बाद आपने कोई भी 1 अदद
सोडा ले लेना है। यहाँ पे हमने वाइट सोडा ले लिया और वाइट सोडा इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मिंट लेमनेड की रेसिपी तैयार हो गई है। तो इस ईद पर ईद का मज़ा दोबारा करने के लिए हमारे पास ये मज़ेदार सी रेसिपी मौजूद है। अब आप जितना चाहें मर्ज़ी गोश्त खाएं, लेकिन उसके साथ आपने इसका एक गिलास लाजमी पी लेना, आपका गोश्त फ़ौरन हज़म हो जाएगा। तो चले जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी ईद स्पेशल मिंट लेमनेड रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।